हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अर्चना। अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हिट द बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए सो दैट कोई भी नया कंटेंट, नया वीडियो डिलीवर हो तो ईजिली आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, राइट डियर। एंड हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT PGT होम साइंस, CTET एग्जामिनेशन एंड हमारे 11-12 इकोनॉमिक्स, 10 to 12 होम साइंस के बैचेस चल रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी बैच, काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ऐड यू इन माई पेड बैच फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इट वॉज ऑल द इंफॉर्मेशन डियर। हम कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पर थे, यहीं से हम अपना स्टार्ट करेंगे, राइट। सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई द अमाउंट ऑफ समथिंग विच इज़ अवेलेबल टू बी यूज। ओके, सप्लाई क्या होता है? अमाउंट ऑफ समथिंग विच इज़ अवेलेबल टू बी यूज, जो है यूज करने के लिए उपलब्ध होती है, अवेलेबल होती है, राइट। इंडिविजुअल सप्लाई, जैसे हमारे इंडिविजुअल डिमांड होता है, मार्केट डिमांड होता है, वैसे हमारे इंडिविजुअल सप्लाई वगैरह होता है। सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है और डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड, मतलब उसी का उल्टा हो जाएगा, डिमांड का पूरा उल्टा हो जाएगा सप्लाई, करेक्ट। Individual supply refers to the quantity of a commodity that an individual firm is willing to able to offer for the sale at each possible price during a given period of time. Market supply क्या होता है? It refers to quantity of a commodity that all firms are willing and able to offer for sale at each possible price during a given period of time. सप्लाई कर्व हमारा क्या होता है? It is graphical representation of supply schedule which shows various quantity of commodity that a producer is willing to sell at various level of price, right? Supply schedule refers to a table which shows various quantity of a commodity that a producer is willing to sell at different prices during a given period of time. Determinants of supply are A, first of all A, right, state of technology, B, input prices, C, government taxation पॉलिसी। तो सप्लाई को डिटरमिनेट करने वाले कौन कौन से होते हैं? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनपुट प्राइस एंड आपका जो है गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी। लॉ ऑफ सप्लाई, इट स्टेट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, सप्लाई कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। डिमांड में हमारा इन्वर्स रिलेशन था प्राइस एंड क्वांटिटी का, यहाँ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक, पॉजिटिव रिलेशन होता है, कहने का मतलब है प्राइस बढ़ता है तो हमारा सप्लाई बढ़ता है, राइट, यही कहने का मतलब। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, इट occurs व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, इट occurs व्हेन सप्लाई चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस, ठीक है ना। प्राइस तो हमारे कांस्टेंट माने जाएंगे, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से जो चेंजिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। रीज़न फॉर शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, करेक्ट। Expansion in supply occur when quantity supplies rises due to increase in price, keeping other factors constant, right dear। ये हमारा सप्लाई कर्व है, देखिए इट्स अ ब्यूटीफुल। तो इसमें आपका बता रहा है P1, P2 एंड P3। तो P1 पे आपका देखिए डिमांड कर्व में जो है इक्विलिब्रियम सेंटर पॉइंट पे है, P2 पे हमारा प्राइस बढ़ता है, सप्लाई भी बढ़ जाता है, P3 पे देखिए हमारा प्राइस डाउन होता है, सप्लाई भी डाउन हो जाता है, करेक्ट।
A rise in market price causes an expansion of supply. Producers are responding to the profit motive. Correct? A movement along the supply is caused solely by change in price. Right? Ceteris paribus. सेटिस पेरिवस इसको बोलते हैं. ठीक है, फिर से समझ लो. अ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कॉज्ड solely by change in price. सेटिस पेरिवस, क्वांटिटी सप्लाई. करेक्ट. फिर आपका देख लीजिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. ये भी मैंने ये देखो यहाँ एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई हो गया. ठीक, बढ़ रहा है तो आपका सेटिस पेरिवस. उसके बाद आपका क्या आ गया? कॉन्ट्रैक्शन. वही कीमत कम हुई तो सप्लाई कम हो गया. करेक्ट, बहुत ही सिंपल सा है. फिर यहाँ भी सेम कंडीशन देखो, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन. ठीक, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ा, प्राइस घटा सप्लाई घटा. राइट. अब देखो यहाँ इंक्रीज इन सप्लाई refers to rise in supply of a commodity due to favorable change in other factors at same price. ठीक, ये देखो आपका प्राइस है, क्वांटिटी है. ठीक, आपका S1 से S2 आपका शिफ्ट हो रहा है. राइट, शिफ्ट इन सप्लाई इंक्रीज. सप्लाई जो आपका बढ़ जाता है तो जो है शिफ्ट हो जा रहा है. ठीक है, ऐसे यहाँ देखिए P और Q है आपका. सो S से S1 आपका शिफ्ट हो रहा है तो आपका सप्लाई जो है बढ़ रहा है. राइट, प्राइस आपका P आपका जो है कांस्टेंट है. राइट. डिक्रीज इन सप्लाई, it refers to fall in supply of commodity due to unfavorable change in other factors at the same price. प्राइस सेम रहेगा, अदर फैक्टर्स में चेंजिंग आएगी. ठीक, तो यहाँ देखिए आपका जो है डिक्रीज हो रहा है. ठीक है ना, देखिए आपका सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, प्राइस आपका एज इट इज़ है फिर भी. क्लियर. चलो, इसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. जैसे हमारा डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, ईडी होता है, वैसे ईएस भी हमारा होता है. ठीक, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ ग्रुप मेजर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. करेक्ट. जियोमेट्रिक मेथड आपका होता है एक. ठीक, अब देखिए ये फिगर्स हैं आपके 1 2 3 फिगर्स हैं. इसमें अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको दिखाया गया है. ठीक है ना. अब देखो ES एट पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ऑफ सप्लाई कर्व. ठीक, क्वांटिटी सप्लाई. फिगर 1 यहाँ देखो, फिगर 1 में क्या है? BC OC मोर देन 1. यहाँ देखो फिगर 1 में BC OC मोर देन 1. राइट, BC OC VC अपॉन OC इक्वल टू 1. यहाँ इक्वल है, मतलब जितना परसेंटेज जो है इक्वल परसेंटेज की चेंजिंग हो रही है, इक्वल टू 1 है. राइट. फिर आपका आता है फिगर 3 में देखिए आप BC अपॉन OC लेस देन 1. ये देखिए 1 से कम है. यहाँ मोर, तो फिगर 1 में मोर देन 1 है, और आपका फिगर 2 में आपका इक्वल है, और फिगर 3 में आपका लेस देन 1 है. राइट. ES at point on supply curve, horizontal segment of supply curve. Right. Frequently asked questions. These are questions. तो questions है, क्वेश्चन ही रीड करने में कोई बखान नहीं है.
स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ सकते हैं, राइट। ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं आपके, राइट डियर। देखिए इसी तरह से आपका आएगा क्वेश्चन और आपने आंसर देना है, करेक्ट। फिर MCQ पे हम चलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस का हमारा तरीका MCQ का वही रहेगा, मतलब क्वेश्चंस पढ़ेंगे फिर 2-2 क्वेश्चंस का आराम से एक्सप्लेन करेंगे। ऑल द सप्लाई कर्व विच पास थ्रू ओरिजिन आर, बोल रहा है ऑल द सप्लाई कर्व विच पास थ्रू ओरिजिन आर, तो इनको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट का आंसर देख लीजिए, बिल्कुल आराम से चलेंगे। फर्स्ट का B, सेकंड का C, आ जाइए। फर्स्ट का B यानी यूनिटरी इलास्टिक, बोल रहा है ऑल द सप्लाई कर्व विच पास थ्रू ओरिजिन, तो ये क्या होता है आपका यूनिटरी इलास्टिक होता है, राइट। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सप्लाई, तो ये जो है C वाला नहीं होता, विलिंगनेस टू बाय नहीं होता है, ठीक। सप्लाई में ये तो डिमांड का हो गया ना, विलिंगनेस टू बाय, राइट डियर। फिर आपका आ गया थर्ड एंड फोर्थ का आंसर, देखिए थर्ड एंड फोर्थ का BA, राइट। चलो BA, राइट। Which of following is the result of increasing in the price of factors of production, तो ये क्या होगा आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। फिर से समझ लो, which of following is the result of increasing in price of factors of production, leftward shift of supply curve, right। market period is a period during which, तो ये क्या होगा मार्केट टाइम पीरियड इज पीरियड ड्यूरिंग विच सप्लाई कैन नॉट बी एडजस्टेड टू मीट चेंज इन डिमांड कंडीशन, ठीक। सप्लाई में जो है चेंजिंग नहीं हो सकती है टू एडजस्ट करने के लिए, कि जो डिमांड को मीट करने के लिए चेंजिंग नहीं हो सकती, राइट। फिर आपका आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। 5th and 6th को हम देखते हैं एक बार, 5th and 6th, राइट। AD, चलो in case of फिर डैश सप्लाई फॉल एट द सेम प्राइस, तो क्या होगा ये आपका डिक्रीज ऑफ सप्लाई। इन केस ऑफ डिक्रीज ऑफ सप्लाई फॉल्स एट अ सेम प्राइस, जब डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई फॉल होगा एट द सेम प्राइस, राइट। व्हाट इज अदर नेम ऑफ जियोमेट्रिक मेथड ऑफ सप्लाई, तो इसको क्या बोलते हैं हम, आर्क मेथड भी बोलते हैं और पॉइंट मेथड दोनों बोलते हैं, ठीक। पॉइंट मेथड भी बोलते हैं और आर्क मेथड भी बोलते हैं, किसको, जियोमेट्रिक मेथड ऑफ सप्लाई को, राइट। 7 and 8th का हम देख लेते हैं आंसर। 7A 8th D, राइट। 7A and 8th D, right. Elasticity of supply is said to be perfectly inelastic when, right, supply doesn't change with the change in price. Elasticity of supply is said to be perfectly inelastic. हाँ, नेचुरल सी बात है भाई, सप्लाई में जब चेंजिंग नहीं होगा तभी तो इनइलास्टिक होगा, राइट। फिर द मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय, तो किसके द्वारा अफेक्टेड होता है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, नंबर ऑफ फर्म्स के द्वारा, गवर्नमेंट पॉलिसी के द्वारा, ऑल ऑफ अबव, करेक्ट। 8 और 9th का आप देख लीजिए। चलिए आंसर यही विजुअल हो रहे हैं तो कोई एक एक करके करेंगे। सप्लाई ऑफ कमोडिटी रिफर्स टू, सप्लाई ऑफ कमोडिटी रिफर्स टू, तो ये आपका क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी
offered for sale. Supply of a commodity refers to quantity of a commodity offered for sale. Right dear? फिर 10th देखिए, सप्लाई इज तो आपका क्या होगा, हाईली इलास्टिक. सप्लाई इज हाईली इलास्टिक इन द लॉन्ग पीरियड. सप्लाई इज हाईली इलास्टिक इन द लॉन्ग पीरियड. ठीक. 11th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट सप्लाई. तो ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. बोल कह रहा है, फिर से समझ लो. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई. मार्केट सप्लाई के लिए जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कहाँ होगा भाई, टेक्नोलॉजी होगा, प्राइस ऑफ इनपुट होगा, एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह होगा. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस तो डिमांड में आ जाता है ना. क्लियर. चलो, राइज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स. राइज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स. तो ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका होगा राइज इन प्राइस ऑफ इनपुट. करेक्ट. राइज इन प्राइस ऑफ, ये बोल रहा है राइज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स. ठीक. अदर गुड्स तो क्या होगा, ये राइज इन प्राइस ऑफ इनपुट. मतलब राइज इन प्राइस ऑफ इनपुट. व्हाट कॉज शिफ्ट सप्लाई कब लेफ्टवर्ड कब होगा, शिफ्ट होने की बात हो रही है. ठीक. तो लेफ्टवर्ड कब होगा आपका, राइज इन प्राइस ऑफ इनपुट. करेक्ट. फिर 13 क्वेश्चन देखिए आप. If the value of price elasticity of supply is equal to 1, then it is called. If value of price elasticity of supply is equal to 1, then it is called. तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं. राइट. हमारा ये 5th यूनिट आ गया, फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन. राइट. 12 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन आपके बनेंगे. अब देखते हैं. मार्केट इज अ सिचुएशन इन विच बायर्स एंड सेलर्स कम इनटू कॉन्टैक्ट फॉर परचेस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज. राइट. मार्केट स्ट्रक्चर refers to number of firms operating in an industry, nature of competition between them and the nature of product, type of markets. Perfect competition, perfect यानी complete, total competition, a situation where individual or organization try to be more successful or better than others. Right. Monopoly, mono मानी single, पोलस यानी सेलर. मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर, मोनोपोलिस्टिक. इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स विच सेल क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. जैसे टूथपेस्ट. देखो बेटा, ये इनके जो है फीचर्स ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि फीचर्स सीधा पूछ लेता है. परफेक्ट कंपटीशन के कौन कौन सीधा दे देगा आपका, कि जो है जैसे आपका दे देगा क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएट प्रोडक्ट किस में होता है, तो मोनोपोली दे देगा, मोनोपोलिस्टिक दे देगा, परफेक्ट दे देगा, इनपरफेक्ट दे देगा. आपने फाइंड आउट करना होगा. राइट. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, इट इज़ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स विच सेल्स क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड. ठीक है ना, प्रोडक्ट्स. जैसे टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया. ठीक है ना. ओलिगोपोली क्या होता है, ओलिगी यानी फ्यू, पोलियन यानी सेल, ओलिगोपोली फ्यू सेलर. ठीक.
Oligopoly is a market structure in which there are few large seller of a commodity, large number of buyers, right? फिर आपका collusive oligopoly, it is firm cooperate with each other in determining the price or output or both. It is called as collusive or cooperative oligopoly. Perfect competition refers to a market situation in which there are large number of buyers and sellers. Firm sells homogeneous products at a uniform price. Monopoly market. Monopoly is a market situation dominated by single seller who has full control over the price. Monopolistic competition. It refers to a market situation in which there are many firms who sell closely related but differentiate products. Equilibrium. It means a position of rest. There is no tendency to change. ठीक, इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या, संतुलन का बिंदु क्या होता है जहाँ नो टेंडेंसी टू चेंज, करेक्ट। ये क्लियर हो गया आपका। इसके बाद मार्केट इक्विलिब्रियम, इट मीन्स इक्विलिब्रियम बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ commodity in the market. It is situation where quantity demanded is equal to quantity supply, जहाँ मांग पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। Equilibrium price, it is a price at which market demand of a commodity is exactly equilibrium quantity. It refers to a quantity demanded and quantity supplied at equilibrium point. Correct? Equilibrium price. मार्केट डिमांड क्या होता है आपका, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल बायर्स इन द मार्केट. मार्केट सप्लाई, इट रेफर्स टू सप्लाई ऑफ कमोडिटी बाय ऑल फर्म्स इन द मार्केट. ठीक, क्वांटिटी it refers to a situation in which quantity demanded is more than quantity supplied at price prevailing in the market. It leads competition among the buyers. In the situation, excess demand price continue to rise till excess demand is wiped out. Excess supply, it refers to a situation in which quantity supplied is more than quantity demanded at price prevailing in the market. It leads to competition among the sellers. In the situation, excess supply price continues to fall till excess supply is wiped out. Change in demand, it refers to change in demand due to change in factors other than price. Change in supply, it refers to change in supply due to change in factors other than price. Right? Features of perfect competition. Features जरूर याद कर लेना, रट लेना बिल्कुल, ठीक है ना। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनस प्रोडक्ट। होमोजेनस का मतलब क्या होता है, ऑल सेम टाइप एंड सेम, ऑल ऑफ द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज, फर्म इज प्राइस टेकर, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, कब AR इक्वल टू MR, राइट। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मोबिलिटी यानी एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजली, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। ठीक। फीचर्स ऑफ मोनोपोली, सिंगल सेलर्स of a commodity, absence of close substitute of product, difficulty of entry of a few new firm, negatively
slope demand curve, AR greater than MR, full control over price. Price discrimination exists. Discrimination, the practice of treating people differently. Price discrimination, charging differently price from different type of people. Existence of abnormal profit. Abnormal, different from what is usual or expected. Feature of monopolistic competition, large number of buyers and sellers but less than perfect competition. Product differentiation, act of showing that two things are different. Freedom of entry and exit, एंट्री यानी कमिंग, एक्सिट मानी गोइंग आउट, ठीक. सेलिंग कॉस्ट एंड लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज. हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस. पार्शियल यानी नॉट फुल, ठीक, आंशिक कंट्रोल होता है. मेन फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली. फ्यू डोमिनेंट्स फर्म हु आर लार्ज इन साइज. डोमिनेंट यानी लीडिंग, ठीक. म्यूचुअल इंडिपेंडेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस फीचर्स अक्सर सीधा पूछ लिया आता है. म्यूचुअल इंटर डिपेंडेंस कौन से मतलब उसमें होता है, ठीक. तो आपको ऑप्शन सारे दिए रहेंगे, ओलिगोपोली, मोनोपोली, परफेक्ट, इनपरफेक्ट, लेकिन आप वही आंसर दोगे जो आपका सही होगा, ठीक. तो म्यूचुअल इंटर डिपेंडेंस होता है या इंटरडिपेंडेंस यानी डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर वन अनदर, राइट डियर. फिर आपका क्या आता है, बैरियर टू एंट्री. एंट्री करना आसान नहीं होता है, बहुत मतलब मुश्किल होता है. कहने का बैरियर्स होते हैं, रोक होता है, ठीक है. होमोजिनस और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट. होमोजिनस डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स होते हैं. प्राइस रिजिडिटी होता है, ये भी एक क्वालिटी अक्सर पूछा जाता है. प्राइस रिजिडिटी किस में होता है, किस में होता है आपका ओलिगोपोली में. बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बेटा, 4 ही 5 हैं, इसको रट डालो, ठीक. फिर फीचर्स ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. होमोजिनस प्रोडक्ट. फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, राइट. उसके बाद आपका आ गया डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस under perfect competition, equilibrium. It means a position of rest. There is no tendency to change. A situation where opposite force come to the same level, equal level. Same level यानी equal upon equal level. Market equilibrium. It means equality between quantity demanded and quantity supplied of a commodity in the market. Equilibrium price. This is price at which market demanded of a commodity is exactly equal to the market supply. Market demand. It refers to a sum total of demand of commodity by all buyers in the market. Market supply. It refers to supply of commodity by all the firms in the market. MCQ आपके आ गए. MCQ मैं नेक्स्ट पे उससे पढ़ूँ क्या, ठीक है ना. चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैंने सप्लाई भी इसी में कर लिया था, तो MCQ मैं नेक्स्ट, क्योंकि हैं क्वेश्चन अभी आई थिंक 10 क्वेश्चंस हैं. क्या करो, कर लूँ कि रहने दो, नेक्स्ट से करते हैं, ठीक है ना. सो डियर, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. मिलते हैं अपने एक धमाकेदार वीडियो से, एक नए टॉपिक के साथ. एक नया मतलब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही. लव यू ऑल गाइज.